काफ़ी लोगों का कमेंट देखने को मिला कि कंप्यूटर की तैयारी जो कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है और उसका वेटेज काफ़ी देखने को मिल रहा है, करीब 15 नंबर का वेटेज कंप्यूटर का पर सभी एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। तो आजकल के एग्ज़ाम में जो यूपी ट्रिपल एससी पिछले 2-3 महीने से मैं जो लिया है, उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन्स हैं वो उनकी डिफ़िकल्टी लेवल को देखा जाए, तो काफ़ी टफ़ समझ में आ रहे हैं। बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि इसकी तैयारी आखिर में की कैसे जाए? क्योंकि मार्केट में कंप्यूटर से रिलेटेड मटेरियल जो है काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। किस पर भरोसा किया जाए? किस मटेरियल से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा या कोई और स्ट्रैटेजी हो जिसकी वो हेल्प ले सकते हैं? देखिए कम अभी मैंने जो लास्ट एग्ज़ाम दिया था जूनियर 1262 का, जूनियर असिस्टेंट 1262 का, उसमें भी कंप्यूटर का पोर्शन था और मैंने जूनियर असिस्टेंट 1262 में 63.25 के करीब स्कोर किया, जो फाइनल आंसर की से मिलाया है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो उसमें बहुत अहम रोल जो मार्क्स गेन करने का था 60 से प्लस का, उसमें सबसे बड़ा अहम रोल मेरा कंप्यूटर ही था, क्योंकि मैंने कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन सही किए और गलतियां एक भी नहीं की। और कंप्यूटर की तैयारी मैंने बहुत लंबे समय से नहीं की। कंप्यूटर की तैयारी मैंने केवल एक कंप्यूटर की तैयारी को मैंने केवल 1 महीना दिया था और 1 महीने में भी पूरा कंप्लीट नहीं दिया। 1 महीने में भी पर डे 1 या 2 घंटा ही देता था मैं कंप्यूटर में। उम, तरीका होता है कि हम जब किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम ये तरीका अपनाएँ कि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें जो सामान्य हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और जिनमें गलती होने के चांसेस कम हैं। आजकल जैसे देखा जा रहा है कि कंप्यूटर के एग्ज़ाम जब हो रहे हैं तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, तो हम उसके लिए परेशान ना हो पहले तो, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस केवल आपके लिए नहीं है, वो और भी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए है। हम फ़ोकस किस पे करें? हम फ़ोकस करें कुछ सामान्य जानकारियों पर, जो कंप्यूटर से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। मार्केट में बहुत मटेरियल उपलब्ध है, लेकिन मैंने जिससे तैयारी की मैं वो आपको बता देता हूँ कि मैं कंप्यूटर की तैयारी किन किताबों से किया, किन मटेरियल का इस्तेमाल किया। हालाँकि मैंने एक कोर्स भी ले रखा था कंप्यूटर का, एक मैम है जो पढ़ाती हैं, उनका भी मटेरियल था मेरे पास, मैंने उसको भी पढ़ा था। लेकिन मैं बता दूँ उस मटेरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिला। यूपी ट्रिपल एससी ज़्यादा इस समय फ़ोकस कर रहा है कि वो कंप्यूटर से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछ रहा है जो उत्तर प्रदेश में और भी किसी एग्ज़ाम में पीसीएस या यूपीएससी पीसीएस लेवल पर पूछे जा चुके हैं और जो कंप्यूटर में कुछ नई चीज़ें अब जो अपडेट हो रही हैं इंटरनेट से रिलेटेड या मतलब जो अपडेट होते रहते हैं सॉफ्टवेयर्स में या कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है न्यूज़ में, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर में ये 3 किताबें आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बच्चे ज़्यादा इन पर भरोसा करते हैं। एक तो सबसे पहले है लूसेंट और दूसरा है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान जो घटना चक्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर के मटेरियल के लिए आप इसमें से या घटना चक्र वाली में से या लूसेंट, इन दोनों में से कोई एक या तो ये और या तो ये, दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा मटेरियल ना पढ़ें, क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट आएगा तो तब फेल ही आएगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कंप्यूटर में सॉल्व करने की कोशिश कम करें, क्योंकि वो केवल फैक्चुअल डेटा पूछते हैं, फैक्चुअल जानकारी पूछते हैं। अगर आपको पता है तो आप टिक करिए, नहीं पता है तो उसको स्किप करिए। अगर आप ठीक-ठाक तैयारी किए हुए हो और अगर आपको नहीं पता है तो ये यकीन मानिए कि और भी बाकी लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, कुछ लोग तुक्का मार के सही कर लेंगे, उसके पीछे मत पड़िए। तुक्के से सिलेक्शन लेने वालों की संख्या बहुत कम है। मेहनत से सिलेक्शन लेने वालों की संख्या लगभग तुक्के से सिलेक्शन लेने वालों की संख्या से बहुत ज़्यादा है। अपनी मेहनत पे भरोसा करिए और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करिए जो क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं और बहुत कन्फ्यूज़िंग हैं। उसमें कहीं आप गलतियाँ करेंगे तो आप माइनस मार्किंग से
अपनी भर्ती या वैकेंसी से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में आप या तो घटना चक्र या तो फिर ल्यूसेंट, इन दोनों में से कोई एक किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं मटेरियल के लिए। और साथ ही कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसके लिए मैं यूपी ट्रिपल एस सी की ये आती है रिकमेंडेड, मैं इसको रिकमेंड करूंगा आपको। इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत अच्छे हैं, साथ में उनकी व्याख्या भी दे रखी है। और इसमें बीपीओ, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और तमाम जो यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत एग्जाम होते आए हैं, उनमें जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का संकलन है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप यूपी ट्रिपल एस सी की मानसिकता को समझें कि वो कंप्यूटर्स में आपसे क्या पूछना चाहता है। इसके लिए आप ज़रूरी है कि वो पिछले दौर में अपने एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन, उनका लेवल क्या रहा, वो कैसा पूछता है, ये देखने के लिए आप इस किताब का जरूर इस्तेमाल करें। मतलब ये तो मस्ट है आपको, इसमें जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो तो आपको देखने ही हैं। साथ में इन दोनों किताबों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मटेरियल के लिए। इन दो किताबों से ज़्यादा अगर आप उसी मटेरियल में जाते हैं तो मेरी समझ में आप गलती करेंगे। वैसे भी पढ़ने के लिए किसी एग्जाम में बहुत कुछ होता है और 15 नंबर में आपको इन दो किताबों के अलावा और कहीं नहीं जाना चाहिए। कंप्यूटर की तैयारी आप जितनी कंसाइज तरीके से करेंगे और जहाँ जितने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखेंगे उतना ही आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। हमें ये ज़रूरी है देखना कि हम किसी एग्जाम की जब तैयारी करें तो किस सब्जेक्ट को कितना महत्व दें। मान लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो पारलौकिक है, बिल्कुल इस पृथ्वी से रिलेटेड है नहीं, या अभी दो चार लोगों को ही पता है इस दुनिया में। अब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो एग्जामिनर चाह रहा है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि भाई एग्जामिनर और आयोग ये भी चाहता है कि कट ऑफ 100 ना चली जाए, कुछ क्वेश्चन बच्चे छोड़ें क्योंकि उनकी भी गरिमा बनी रहे। तो हमें इतनी परिपक्वता अपने अंदर रखनी होगी कि एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन हमसे सॉल्व कराना चाहता है, किस क्वेश्चन की उम्मीद हमसे रखता है और किस क्वेश्चन की उम्मीद हमसे नहीं रखता है। 100 क्वेश्चन उसने पेपर में दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100 क्वेश्चन चाहता है कि हम वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं। उसने जरूर ऐसे 10-15 क्वेश्चन डाले होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, और आप अगर उनको तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे तो मैं तुक्के के बारे में नहीं कहूँगा कुछ। भाई हो सकता है तुक्का आप लगाएं आपका नंबर अच्छे आ जाएं, तो मैं ये नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन अगर आप ठीक ठाक मेहनत करते हैं तो आप 15 क्वेश्चन में से, अगर कंप्यूटर का लेवल बहुत टफ है तो 15 क्वेश्चन में से आप 9 से 10 क्वेश्चन मार्क करेंगे और सही मार्क करेंगे। और कंप्यूटर का लेवल बहुत बेसिक है तो आप आराम से 11-12 क्वेश्चन करेंगे। कंप्यूटर में 15 स्कोर करना मतलब ये तो लगभग तय है कि, या अगर आप बिना तुक्का के मार रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कंप्यूटर का लेवल बहुत ही गिर गया और उसे लगभग सारे बच्चे सॉल्व कर ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आने वाले एग्जाम में ऐसा कुछ होने वाला है। 15 में अगर आप 10 या 11 स्कोर कर रहे हैं तो ये काफ़ी प्रशंसनीय है, और आप इतने पर ही कंप्यूटर में अगर आप अपना स्कोर कर रहे हैं तो आप बाकी सब्जेक्ट में अपना ध्यान दे सकते हैं अगर आप 10-11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी बीपीओ के एग्जाम से रिलेटेड कि कौन से किताब आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, किन किताबों से आप कैसे हेल्प ले सकते हैं। आने वाले 1-2 महीने में बीपीओ का एग्ज़ाम होगा तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। इसी के लिए लोग काफ़ी पूछ रहे थे तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई कंप्यूटर से रिलेटेड, और आने वाले समय में मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। आपको जिस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है या मेरा कोई सजेशन लेना, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या कर सकते हैं जितनी मुझे जानकारी है। अगर आपको मेरी जानकारी में कुछ ऐसा लगता है कि मुझे सुधार करने की ज़रूरत है या मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं ताकि मैं उन चीज़ों में सुधार करूँ आगे। ठीक है, थैंक यू।